মেশিনগুলি সচল, শ্রমিকরাও ব্যস্ত, তবুও অশনি সংকেত ঘোরাফেরা করে এই কারখানায়। এটি গুজরাটের সুরাটের একটি ডাইং মিল, যেখানে সাদা ধানের রঙের কাজ হয়। ইদানিং সেই শিল্প ধুঁকছে। ব্যবসায়ীরা হাল না ছাড়লেও খানিকটা বিপাকে শ্রমিকরা, কপালে ভাঁজ পড়ছে মালিকদেরও। একদিকে পেট্রোল ডিজেলের ঊর্ধ্বমুখী দর, অন্যদিকে করোনার প্রভাবে সরকারি বিধিনিষেধ। এই দুয়ের জাঁতাকলে কার্যত বিপাকে পড়েছেন গুজরাটের ডাইং মিলের মালিকরাও। তারা বলছেন, কেনা বেচাই বন্ধ, ব্যবসা চালাবেন কি করে। जो पेट्रोल डीजल में के जो भाव बढ़े हैं उसका असर हर चीज़ पे पड़ेगा, और माल की ढुलाई में, ट्रांसपोर्टेशन में भी नेचुरल है, उसका इफ़ेक्ट आना ही आना है। लेकिन अभी जो बाज़ार की परिस्थिति है एट प्रेजेंट, कि एक तो बारिश का मौसम चालू हो चुका है, त्यौहार कोई भी नहीं है सामने, लग्नसरा की ग्राहकी भी मोर और लेस पड़ चुकी है। इसके अलावा पूरे भारतवर्ष में जो कोरोना की वजह से जो इफ़ेक्ट आया था कि मंडियों में लॉकडाउन लगा था, वो लॉकडाउन भी अभी तक पूरी तरीके से खुला नहीं है। कहीं दुकानें खुल रही है 2 बजे तक, कहीं 4 बजे तक, और तो उस हिसाब से अभी मतलब बाज़ार में ग्राहकी का बिल्कुल भी माहौल नहीं है। ठीक है, पेट्रोल और डीजल की वजह से इफ़ेक्ट तो है, लेकिन अभी कस्टमर इस वृद्धि को झेलने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, क्योंकि इतनी ग्राहकी नहीं है कि अगर आप उसको भाव बढ़ाकर बोलो तो वो लेने के लिए तैयार हो जाएगा। तो जब तक एक बार पूरी मंडियां नहीं खुले पूरे भारतवर्ष की, और थोड़ी बिक्री का माहौल नहीं हो, तब तक भाव बढ़ाने की हम तो कल्पना भी नहीं कर सकते। ये बात सही है कि पेट्रोल डीजल में भाव बढ़े हैं, लेकिन उसका असर इतनी जल्दी फिनिश माल पे आना मुश्किल है। শুধু খনিজ তেলের দাম বেড়েছে এমন নয়, কয়লার দামও বর্ষাকালে বৃদ্ধি পায়। এবারও তাই হয়েছে। তার প্রভাবও পড়েছে মিলের উৎপাদনে। সবকিছু নিয়ে দাঁতে দাঁত চেপে লড়াই করে চলেছে মিলগুলি। मिल वालों की अपनी तकलीफ़ है कि भाई कोयले का दाम बढ़ रहा है, तो उन्होंने 10% रेट वृद्धि के लिए प्रपोजल दिया है। लेकिन बात क्या है कि जब आपका कपड़ा बिकेगा तो आप भाव बढ़ा के दोगे। जब कपड़ा पहले से ही नहीं बिक रहा है, मंडियाँ खुली हुई नहीं हैं और माल जा नहीं रहा है, अभी भी बाज़ार में ऐसी परिस्थिति है कि जो व्यापार है उसका मोर और लेस 20 से 25% से ज़्यादा का व्यापार नहीं हो रहा है। तो उस परिस्थिति में ग्राहक के पास इतने ऑप्शन हैं कि ऑलरेडी जो पुराना माल है वो वहीं से, और कम दाम में जहाँ उसे मिलता है वहीं से लेकर के वो काम चलाएगा। तो ज़्यादा दाम दे करके कोई भी यहाँ का जो दुकानदार मैन्युफैक्चरर भाई है वो कैसे सर्वाइव करेगा। ठीक है, ये तकलीफ़ है। बरसात में हर वर्ष ऐसा होता है कि कोयले के दाम बढ़ जाते हैं। तो इस वजह से भी क्या है कि दुकानदारों में हिम्मत नहीं हो रही है कि भाई वो मिल वाले को बढ़ा करके प्रोसेस चार्ज ज़्यादा दे करके अपना माल छपवा ले। কারখানা জুড়ে ডাঁই হয়ে পড়ে রয়েছে থানগুলি। মেশিনগুলি ঘুরেই চলেছে, শ্রমিকরাও তালে তাল মিলিয়ে এগিয়ে যাচ্ছেন। এই জিনিসগুলির দর করোনার আগে যা ছিল এখন তা অনেকটাই বেড়েছে। ফলে রং করা কাপড়ের দাম নিয়েও চিন্তায় খোদ সুরাটের ব্যবসায়ীরাই। तो हर चीज़ का दाम बढ़ने लगा है। जैसे रॉ मटेरियल है, कोई हमारा समझो डाइस केमिकल फैक्ट्री से हम लोग ले रहे हैं, तो उनका भी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, वो हैंडलिंग कॉस्ट है, वो सब बढ़ा हुआ है। तो दूसरा फैक्टर वो है। और तीसरा फैक्टर कि अभी जिस तरह से लेबर की परिस्थिति है, तो इसमें भी कुछ ना कुछ लेबर को उनका প্রাইস ইনক্রিমেন্ট करना पड़ेगा। উৎপাদন খরচ বাড়ছে, বিক্রির গতি ঠিক তার উল্টো। এই পরিস্থিতিতে ব্যবসায়ীরা যাবেন কোথায়? खास करके पिछले जो 3-4 महीने में जो दाम बढ़े हुए हैं, जो दूसरा कोरोना का वो साइकिल चालू हुआ, उसके पहले जो दाम था और आज के दाम में ऑलमोस्ट 80-90% ऊपर भाव बढ़ गया हुआ। पहले 5,000 के करीब था, 5, 5,500, 5,500। अभी करीब 10,000 के पास ये कोयले का भाव बढ़ गया हुआ है। अभी सूरत में बारिश की सीज़न भी अच्छी तरह से चालू नहीं हुई है, और मार्केट में भी ओवरऑल जो हमारी टेक्सटाइल प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज है वो करीब 30-35% कैपेसिटी पे चल रही है। और ओवरऑल मार्केट में भी समझो कि बाकी इंडिया के जितने भी है हमारे जो दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, बेंगलोर, ये सब सिटी, वहाँ से भी इतना रिस्पॉन्स नहीं है कपड़े का। ব্যবসায়ীদের যন্ত্রণা বোঝে না যন্ত্র, নিজের ছন্দেই চলে তারা। বাহারি রঙের কাপড়ে শিল্পের ছোঁয়া ফুটে ওঠে। শুধু মুখ বেজার শ্রমিকদের, কপালে ভাঁজ ব্যবসায়ীদের। ব্যুরো রিপোর্ট, ক্যালকাটা টেলিভিশন নেটওয়ার্ক।